हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं रामिका अजय मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं आप तक। देखिए ये बड़ी खबर, किसान आंदोलन का आज तीसरा दिन। किसान संगठनों की अहम बैठक जारी है। किसान आंदोलन पर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हो रही है इस बैठक में, जो किसान संगठनों की तरफ से जारी है। बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, सिंघू बॉर्डर पर चल रही है अहम बैठक। बुराड़ी या सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन पर चर्चा। केंद्रीय कृषि मंत्री की किसानों से अपील। किसानों से बातचीत को तैयार नरेंद्र तोमर, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम अपील करते हैं कि आंदोलन छोड़े किसान, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, आइए बात कीजिए। किसान आंदोलन का तीसरा दिन आज। बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, किसान संगठनों की अहम बैठक अभी भी जारी है, जिसमें वो अपने आंदोलन की आगे की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, आंदोलन की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं, आगे क्या कदम उठाना है इस पर बात हो रही है। सिंघू बॉर्डर पर चल रही है किसान संगठनों की यह अहम बैठक। बड़ी खबर, बुराड़ी या सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन पर चर्चा। इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस बीच किसानों से अपील की है कि आप आंदोलन छोड़ दीजिए, किसानों से बातचीत को हम तैयार हैं, आप आइए हमसे बात कीजिए, बातचीत के लिए सरकार तैयार। आंदोलन छोड़े किसान, नरेंद्र तोमर ने कहा है कि आपसे अपील है कि आंदोलन छोड़िए, बात कीजिए। बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, आज किसान आंदोलन का तीसरा दिन। किसान संगठनों की अहम बैठक जारी, आंदोलन की रणनीति पर हो रही है चर्चा। सिंघू बॉर्डर पर चल रही है अहम बैठक। बुराड़ी या सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन पर चर्चा। केंद्रीय कृषि मंत्री की किसानों से अपील, किसानों से बातचीत को तैयार हैं, आइए बात कीजिए, आंदोलन छोड़ दीजिए, यह अपील की है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने। इस बड़ी खबर को पहुंचा रहे आप तक। आंदोलन की रणनीति पर किसान संगठन चर्चा कर रहे हैं। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, जुलाना और सोनीपत से हम पहुंचा रहे हैं। टीकरी बॉर्डर पर आप देखिए किसान बहुतायत में भारी संख्या में, सिंघू बॉर्डर पर कल के मुकाबले आज और भी ज्यादा किसान इकट्ठे हो गए, लगातार किसान वहां पर पहुंच रहे हैं। जुलाना बॉर्डर पर भी किसान अभी तक डटे हुए हैं और सोनीपत में आप देखिए किसान किस तरह से सड़क पर बैठे हुए हैं और आवाजाही बाधित हुई है। यहाँ पर भी किसान अभी भी अड़े हुए हैं अपनी मांग को लेकर, अपनी बात को लेकर, नहीं पीछे हटेंगे। कई किसानों का कहना कि साल भर का राशन लेकर निकले हैं, आर पार के मूड में निकले हैं, इस सरकार को हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। ये 4 तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे, टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, जुलाना और सोनीपत से। सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर की ये तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां पर किसान टिक कर बैठ गए हैं। सिंघू बॉर्डर पर तो इन किसानों का ये कहना है, जिसमें ज्यादातर युवा हैं, कह रहे हैं कि बहुत सह लिया, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले और लाठियां खा ली, अब ना आगे बढ़ेंगे ना पीछे हटेंगे, यहीं पर आए सरकार और हमसे बात करे। टीकरी बॉर्डर पर किसानों के लिए, उनके साथ कुछ जो लोग हैं वो उनके लिए खाना बना रहे हैं। कुछ किसान बैठकर खाना बना रहे हैं, कुछ किसान नारेबाजी कर रहे हैं, कुछ किसान आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। पूरी तैयारी दिख रही है इनकी तरफ से, जो ये कह रहे हैं कि हम पूरी तैयारी के साथ निकले हैं और सरकार से अपनी मांगे मनवाकर ही घर लौटेंगे। घर पर बोल कर आए हैं कि हो सकता है घर ना लौटे, ये इन किसानों का कहना है। पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान इस समय दिल्ली की टीकरी बॉर्डर सीमा पर जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं। किसानों ने भी दिल्ली पुलिस के ठीक सामने अपना बैरिकेड लगा दिया है, यानी नाकेबंदी अब आमने सामने की हो गई है। किसान नेता लगातार अपने किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं कि किसी तरीके का कोई उपद्रव नहीं करना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों के लिए आए थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं।
ट्रक्स में भी बैठकर किसान जो है पंजाब और हरियाणा के अलग अलग जिलों से, गाँव से आए हैं। ट्रैक्टर्स में अपना सामान, खाने पीने का सामान लेकर आए हैं। इन्हीं ट्रैक्टरों में आप देख रहे हैं जो टेंट लगाया हुआ है, जो तिरपाल ढका हुआ है, यहीं पर किसानों ने अपनी रात गुजारी है। दूसरी तरफ किसान एकजुट होकर किसान नेताओं की बातें सुन रहे हैं। ये किसान देख सकते हैं कि आप बुजुर्ग किसान भी है, युवा किसान भी है, हर उम्र का किसान इस प्रोटेस्ट में शामिल है। किसानों से बात करते हैं कि क्या उनकी डिमांड्स है और कैसे वो अपनी डिमांड्स को पूरी कराना चाहते हैं। 6 महीने का घट तो घट राशन लेके आए हैं आपका। मैं आपको एक दृश्य और दिखा रहा हूँ कि किसान जो अपने साथ खाने पीने का राशन का सामान लेकर आए हैं। यहाँ अपने साथियों के लिए किसान जो खाना बना रहे हैं, रोटियां बेली जा रही हैं। अभी कुछ देर पहले सब्जी बनकर तैयार हुई, अब ये रोटियां बेली जा रही हैं। उसके बाद सीधा लंगर लगाया जाएगा। जिस तरीके से गुरुद्वारों में लंगर लगता है, ठीक उसी तरीके से अपने किसान साथियों का जो पेट पूजा करवाई जाएगी। और भी आसपास के लोग अगर कोई भूखा है तो उसको भी खाना खिलाने से ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। कुछ और किसान जानते हैं कि यहाँ तक तो ये लोग पहुंच गए, प्रदर्शन भी करेंगे। 6 महीने के लिए राशन की व्यवस्था करके आए हैं। घर पीछे से कैसे संभलेगा इनका? हमारा छोटा भाई है, ताऊ का लड़का है, चाचे का लड़का है, दूसरे गांव का है ना, वो भी हमारा ड्यूटी 8 दिन का है। 8 दिन के बाद 20 आदमी मेरा हो रहेगा, उसके बाद हो रहेगा। ये तो आगे लखा चासी करोड़ा में पहुंच जाएंगे। किसानों का यही कहना है कि अगर जरूरत गांव में पड़ी तो यहाँ से एक किसान जाएगा, 4-5 किसानों का काम करेगा और फिर वापस आकर आंदोलन में शरीक होगा। हाल तनावपूर्ण स्थिति है, टकराव की स्थिति भी कभी भी हो सकती है अगर पुलिस प्रशासन ने किसानों को जबरदस्ती रोकने का काम किया या प्रयास किया। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि सरकार जल्द से जल्द किसान नेताओं से, किसानों से बात करे और समस्या का समाधान करे, ताकि आम आदमी को भी सड़कों पर जो समस्याएं आ रही हैं वो समस्याएं भी दूर हो सकें। ये 8 तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप देखिए, हमारे कैमरों ने इन तस्वीरों को कैद किया है। कैमरा 1 में आप देख रहे हैं टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें, जहां पर किसान अपने लिए भोजन भी पका रहा है। कैमरा 2 में भी आप देख रहे हैं किसान को अपने लिए रोटी बनाते हुए। कैमरा 3, कैमरा 4, ये जद्दोजहद है। जीना है तो अपने जो दिनचर्या है उसको भी पूरी तरह से फॉलो करना है, लेकिन मांगे मनवाने के लिए वो पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं। कैमरा 5, कैमरा 6, कैमरा 7 और कैमरा 8 में आप देख रहे हैं कि अपने लिए तमाम व्यवस्थाओं के साथ साथ किसान डटे हुए हैं। कह रहे हैं कि पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी नहीं निकले, घरों से पूरे इंतजाम के साथ, पूरी तैयारी के साथ आए हैं और इस दफा आर पार के लिए आए हैं। सरकार को एक लंबा वक्त दिया, पहले भी कई बार आंदोलन किए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस सुनवाई नहीं हुई है। सरकार को इस दफा हमारी बात सुननी पड़ेगी, हमारी मांगे माननी ही होंगी। इन 8 तस्वीरों के साथ आज इस आंदोलन के तीसरे दिन की पूरी कहानी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। टीकरी बॉर्डर से हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए अपडेट के साथ। टीकरी बॉर्डर से क्या अपडेट है प्रवीण? टीकरी बॉर्डर पर हालात फिलहाल ऐसे हैं कि किसान सड़क के बीचों बीच बैठे हैं और किसान नेता बार बार आकर किसानों को संबोधित कर रहे हैं। जो स्थानीय किसान है, जो बहादुरगढ़, झज्जर, रोहतक के आसपास से भी किसान आए हैं। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति भी यहाँ पर पहुंची है और उन्होंने भी समर्थन दिया है। इसके अलावा बहुत सारे किसान आए हैं, सब्जी मंडी से भी लोग आए थे, जिन्होंने यहाँ पर जो किसान डटे हुए उनको आश्वासन दिया कि उनकी सब्जी की जरूरतें, राशन की जरूरतें हर रोज उनकी पूरी की जाएंगी। हालांकि राशन लेकर किसान आए हैं, तकरीबन 5-6 महीनों का राशन इन लोगों के पास है, जिनको इन्होंने गांव-गांव हर घर से इकट्ठा किया है। हर घर से 1 या 2 आदमी इस आंदोलन में शरीक होने के लिए आए हैं। लगातार किसानों की सिर्फ एक ही डिमांड है, शांतिपूर्ण आंदोलन करते हुए वो अपनी डिमांड सरकार से पूरी कराना चाहते हैं। किसानों का कहना है कि जो सरकार कह रही है कि किसान अध्यादेश जो उनके हित के हैं वो उनके बिल्कुल भी हित में नहीं है और उन अध्यादेशों को सरकार को या तो वापस लेना होगा या फिर एमएसपी की गारंटी उनको लिखित में देनी होगी, तभी उनकी डिमांड पूरी होगी। और अब बिना डिमांड पूरी हुए चाहे 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, वक्त कितना भी लग जाए, लेकिन किसान अपनी डिमांड पूरी कराकर ही मानेंगे और तभी अपने घरों को वापस लौटेंगे। जी अनामिका। नरेंद्र तोमर ने आह्वान किया कि आप आइए, बात कीजिए, सरकार बातचीत के लिए तैयार है, आंदोलन का रास्ता आप लोग छोड़ दीजिए, आंदोलन को यहीं खत्म कीजिए। इसका जवाब दिया यहां से किसानों ने।
किसानों से यहाँ कोई बातचीत नहीं हुई। किसान संगठनों के जो नेता हैं वो सिंधु बॉर्डर पर किसानों से बातचीत कर रहे हैं। उनके मातहत उनके नीचे जो किसान नेता वो लगातार टच में है और वहाँ से जो भी संदेश आएगा उस संदेश को अपने किसान साथियों तक पहुँचाने का काम करेंगे। ठीक है, किसान नेता जो आदेश देंगे वो ये फॉलो करेंगे, लेकिन नरेंद्र तोमर की बात जब इन तक पहुंची कि हम बात के लिए तैयार हैं, हम चाहते हैं कि आप बातचीत कीजिए, आप आंदोलन छोड़ दीजिए, अपील की है नरेंद्र तोमर ने, इस पर कुछ तो प्रतिक्रिया यहां से किसानों की रही होगी। प्रवीण, बिल्कुल नरेंद्र तोमर जी ने जो कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार, उन्होंने पहले ही बताया कि वो पहले ही बातचीत के लिए आए थे, लेकिन उस वक्त में किसानों ने जब नरेंद्र तोमर जी कृषि मंत्री जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उनसे बातचीत के लिए पूछे तो वहां कृषि विभाग के सचिव से बातचीत करवाई गई, जिसको छोड़कर किसान लौट चुके थे। लेकिन किसानों का कहना है अब बातचीत होगी तो सार्थक बातचीत होगी, महज आश्वासनों तक कोई बात नहीं होगी। बातचीत का एक ही मुद्दा रहेगा। हालांकि इनकी डिमांड उस मामले से आगे बढ़कर 3 से 5 के करीब ये डिमांड बता रहे हैं, लेकिन एक मुख्य डिमांड है जो कृषि अध्यादेशों को या तो वापस लिया जाए या सरकार का कोई भी मंत्री संतरी बातचीत से पहले ही उन्हें ये आश्वासन दे कि उनकी जो डिमांड है, मुख्य डिमांड है एमएसपी की लिखित गारंटी दी जाएगी या फिर किसान अध्यादेशों को वापस लिया जाएगा, ताकि बातचीत सार्थक तरीके से आगे बढ़े। बातचीत महज बातचीत के लिए ना रहे, क्योंकि हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर का ये सफर तय करके दिल्ली पहुंचे हैं। इससे पहले दो महीने तक पंजाब की सड़कों पर बैठे रहे हैं, ट्रैकों पर बैठे रहे हैं। किसानों का कहना है कि आंदोलन कितना भी लंबा हो जाए, लंबे आंदोलन से उनको कोई कतई डर नहीं लगता है, क्योंकि घरों की व्यवस्था करके वो आए हैं, घरों से राशन लेकर आए हैं। राशन की जरूरत और पड़ी तो और भी घरों से मंगवा लिया जाएगा। हालांकि आसपास के लोग भी किसानों की मदद कर रहे हैं राशन पानी को लेकर। तो किसानों का कहना है जब तक डिमांड पूरी नहीं होगी वो पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली पर अब चढ़ाई उनकी हो चुकी है, दिल्ली के मुहाने पर आकर वो बैठ गए हैं। दिल्ली के अंदर जाएंगे तो रामलीला मैदान या जंतर मंतर जाएंगे, बुराड़ी मैदान की उनको बिल्कुल जरूरत नहीं है। उससे अच्छा है ये सड़कों पर बैठे और यहीं पर आकर लोगों से बातचीत करें। सरकार टिकरी बॉर्डर पर तकरीबन कितनी संख्या में किसान हैं? युवा किसानों की आप यहाँ पर कितनी संख्या देख रहे हैं? क्या आज आंदोलन का जब तीसरा दिन है, ये तीसरे दिन में आंदोलन जा पहुंचा है, तो आप कल के मुकाबले किसानों की भीड़ यहाँ पर ज्यादा देख रहे हैं और किसान आकर जुड़ रहे हैं क्या? रामिका, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा देता हूँ। किसानों की इस भीड़ में हर उम्र का किसान है, उम्र की सीमाओं को तोड़कर किसान आगे पहुंचे हैं। कोई किसान का बेटा आगे आया है जिसकी पढ़ाई भी अभी जारी है। कुछ किसान ऐसे हैं जो काफी बुजुर्ग हैं, जिनके चेहरे पर झुर्रियां भले ही दिखाई दे रही हो, लेकिन वो किसानों के इरादे बड़े मजबूत हैं। मैं आपको कुछ किसानों की तस्वीरें दिखा रहा हूँ सीधे सीधे। ये किसान देखिए, इनके चेहरे पर भले ही झुर्रियां हो, वक्त की लकीरें, वक्त के थपेड़े इनके चेहरे पर भले ही नजर आ रहे हों, लेकिन इनके इरादे, इनके हौसले पूरे मजबूत हैं। इनसे हम सीधी बात करेंगे, जो किसान हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चाहते हैं। ये बहुत माड़ा हो रहा है जी, बहुत माड़ा हो रहा है काम ये भी भाव से लगे। तो आप क्या चाहते हैं? सरकार कह रही है कि बातचीत हम करना चाह रहे हैं, आपकी जो मांगे हैं उनकी दिशा में, लेकिन आप लोग बातचीत के लिए भी आगे नहीं जा रहे। ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਉਵੇਂ ਜੇ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਉਵੇਂ ਜੇ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ आप क्या कहेंगे? ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। सरकार बातचीत करना चाहती है, लेकिन आप लोग बातचीत नहीं कर रहे। ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। आप लोग सीधे बातचीत में क्या? ਹਾਂ, ਬਾਤਚੀਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। बातचीत नहीं, सीधा सीधा आश्वासन, वो भी लिखित आश्वासन कि ये तीनों कानून वापस लिए जा रहे हैं। यही हमारी बातचीत है, ये इन किसानों का कहना है। इन किसानों का कहना है कि अब उन्हें आंदोलन से डर नहीं लगता, अब उन्हें संघर्ष से कोई ऐसा पीछे हटने वाले नहीं है। चाहे संघर्ष कितना ही लंबा हो, अपनी डिमांड सर शुरू में पूरी कराकर ही दम लेंगे। जय नाविका। बिल्कुल, पूरा करा के ही दम लेंगे। कुछ एक और किसानों से अगर आप बात करें, सर्द भरी ये रात थी, कैसे काटी? उन्होंने अपने लिए रोटी का तो इंतजाम कर दिया, लेकिन छत नहीं है अभी। सड़क पर खुले में घरों में लोगों को नींद नहीं आ रही है, बिना हीटर के या फिर बिना रजाई या कंबल के। इन्होंने सड़क पर खुले में रात काटी है। न जाने और कितनी रातें काटनी है, क्योंकि सरकार भले आह्वान कर रही है कि आइए बात कीजिए, ये जाने को तैयार नहीं है कि यहीं पर आकर आप हमसे बात करें। अगर आज भी कोई इनके पास बातचीत के लिए नहीं पहुंचा तो आज की रात फिर इन्हें सड़क पर काटनी पड़ेगी। कितनी मुश्किलें आ रही हैं
और क्या सरकार से किसी और तरह की भी उम्मीद है कि जब तक बातचीत नहीं हो जाती, जब तक कोई एक रास्ता नहीं निकल जाता, तब तक सरकार कुछ सुविधा मुहैया कराए? थोड़ा और विस्तृत बातचीत में चाहूंगी कि कुछ एक और किसानों से आप बात करें और हम तक पहुंचाएं। पर्याप्त समय है हमारे पास। जी बिल्कुल अनामिका, मैं कुछ और किसानों से भी बात करूंगा। सर्द रातें शुरू हो चुके हैं। ये सर्दी की रातें सड़क पर वो किसान बिता रहा है, देश का अन्नदाता किसान जो खेतों में दिन रात मेहनत करके सर्द रातों में नंगे पांव खेतों में रहते हुए किसान के लिए, आम आदमी के लिए, पूरे देश के लिए, 130 करोड़ लोगों के लिए अन्न पैदा करता है, उसे सड़कों पर रात बितानी पड़ रही है। कुछ किसान हमारे साथ हैं तो उनको जानते हैं कि क्या क्या दिक्कतें आपको पेश आ रही है। आप कल रात से यहाँ डटे हुए हैं। जजे हुए हैं जमा 5 महीने लग जाना है, कानून वापस करा के मुड़ांगे जाना। आपको सर्दी की रातें जो है सड़क पर बितानी पड़ रही है। वो इत्थे ही खड़ते हैं ते इत्थे ही रहंदे हैं। है कानून जिन्ना चਿਰ वापस नहीं करता मोदी मुड़ते। हाँ मरना मंजूर। और भी किसान हैं हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं। बस यही गल है जी, अभी तो बस मारन नूं तैयार हो गए हैं, अभी पीछे नहीं हटते। बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, हालात चाहे कुछ भी हो। और भी किसानों से हम बात कर लेते हैं। आप बताएं सर, क्या चाहते हैं आप? जी ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, 6 महीने मोर्चा साडा लगा रहूगा। दिक्कतें तो आपको घर पे भी होंगी, घर पे भी सिर्फ महिलाएं बची होंगी, यहाँ सड़क पर भी आपको सर्द रात काटनी पड़ रही है, खुद खाना बनाना पड़ रहा है। क्या क्या दिक्कतें आपको पेश आ रही हैं? ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੰਮ ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਦੀ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਣੇ ਦੀ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਠੰਡ ਚ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ रहांगे। दिक्कतें तो आ रही हैं, दिक्कतें भले ही कितनी आ जाएं, लेकिन हम उन दिक्कतों से पार पाते हुए सिर्फ और सिर्फ जो तीनों कानून हैं उन कानूनों को वापस लेना चाहते हैं कि सरकार उन कानूनों को वापस ले। और उसके बाद ही जब वो घोषणा हो जाएगी कि सरकार उन कानूनों को वापस ले रही है या फिर एमएसपी की लिखित गारंटी दे रही है, ऐसा हो सकता है कि एमएसपी की लिखित गारंटी के बाद किसान संगठन के नेता मान जाए और उसके बाद ये आंदोलन खत्म हो। हालांकि उससे पहले या उससे कम पर यह आंदोलन अभी फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। जी नामिका। परवीन, मैं सुन रही हूँ कुछ नेताओं का साथ वहां पर, कुछ किसान नेताओं का या फिर कुछ किसानों का संबोधन चल रहा है। वो क्या कह रहे हैं किसानों से? क्या आगे की रणनीति पर किसी तरह की कोई बातचीत हो रही है? मैं आ रही हूँ इस सवाल के जवाब के लिए। हमारे साथ सिंगू बॉर्डर से लाजपत जुड़ गए, जरा अपडेट ले लूं। लाजपत, क्या अपडेट है सिंगू बॉर्डर से? जी बिल्कुल, बात करें तो हरियाणा की जो चौपाल होती है और हरियाणा के जो होका होता है उसी पर फैसला लिया जाता है। जैसे युवा बैठे हैं सभी इकट्ठा होकर और यहाँ पर लगातार जो इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सभी हरियाणा के हैं। और क्या बातचीत, क्या कुछ रणनीति? आपका परिचय जी? मेरा नाम रूबल है जी। रूबल जी, कैसे क्या रणनीति, कैसे होके पर फैसला? क्या जी, क्या रणनीति है हरियाणा? हमारी रणनीति यही है कि हम तो यहीं टिके बैठे हैं जी। जब तक ये 4-3 काले कानून वापस नहीं होंगे हम यहाँ से हिलते नहीं। हमने एक कदर लिया, अपना ठाट ले लिए, बस यहीं बैठे, पक्का डेरा हमारा यहाँ। अच्छा, हाँ जी। क्या फैसला लिया है? फैसला भी यही रहा हमारा। अगली रणनीति? अगली रणनीति कोई नहीं है, जो हमारे प्रधानमंत्री ऑर्डर देंगे आगे जाना आगे चलाएंगे, नहीं यहाँ तो जम गए जी हम। और भी युवा है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या किस वजह से यहाँ पर चौपाल चल रही है। मस्ती मार रहे जी, अपनी मस्ती में बैठे हैं, आंदोलन भी साथ में साथ कर रहे हैं और दिल्ली को तंग करके हटेंगे पूरा। क्यों, क्या वजह है? हम अपनी मांगे मनवा के ही हटेंगे। क्या मांगे हैं? हमें एमएसपी चाहिए, स्वामीनाथन चाहिए और कर्ज माफी चाहिए, बहुत सारी मांगे हमारी, हमें सारी चाहिए। और भी यहाँ पर पूछने का प्रयास करते हैं कि हरियाणा से हैं, कहाँ से हैं आप? हरियाणा से जी। क्या मांगे हैं? हमारे जो 3 अध्यादेश लेकर सरकार आई है ना, हम उनके जो है खिलाफत में है और हम चाहते हैं ये वापिस हो जल्द से जल्द। और जब तक नहीं हम उठेंगे, जब तक ये हमारी मांगे नहीं होती, और हम यहाँ पर 6 महीने का अपना राशन लेकर आए हैं और यहीं बैठेंगे। 6 महीने लगो, चाहे जितने मर्जी दिन लगो, हम यहाँ पर बैठे, हम कहीं नहीं जाएंगे। सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेगी। अनामिका, ये जैसे हरियाणा में जैसे कि होके की जो चौपाल है और यहाँ पर युवा है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? कुरुक्षेत्र जिले से। क्या मांग है? हमारी मांग है जो उनसे 3 अध्यादेश लागू किए हैं सरकार ने, जल्द से जल्द रद्द किया जाए
और ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। हमारी आने वाली जो सी पीढ़ी है उसके लिए बहुत नुकसानदायक है ये। आप भी युवा है पीढ़ी में तो शामिल ही होते हो, तो क्या गलत क्या ठीक है इसमें? सारे कुछ गलत है जी इसमें। तो जोन सी हमारी फसलें हैं, तो अगर उसमें किसी व्यापारी ने हमको अच्छी तरह रेट नहीं दिया तो हमारे पैसे मार ली, तो हम उसने वो कर दिया कि डीसी पे जाते हैं तो एसडीएम पे जाते हैं, तो सारे कुछ उन्हीं का ही है, बड़े बड़े व्यापारियों का, तो सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकते हम। तो ये सब चीजें हैं। वैसे क्या नाम आपका? मिस्टर अभिषेक। और भी यहाँ पर है बुजुर्ग, उनसे जानते हैं कि कहाँ से आए हैं और क्या मांग है, क्या रणनीति है। ऐसा जी, मैं जिले जमुनानगर का वाइस प्रेसिडेंट हूँ जी, भारतीय किसान यूनियन से, कृष्णपाल मेरा नाम है। और ये 3 अध्यादेश लेके ये सरकार, इसमें ना तो रेट की गारंटी है जी और ना ही पैसे की पेमेंट की गारंटी है जी, ना ही किसान कोर्ट में जा सकता है। सिर्फ एसडीएम के और डीसी के स्पुर्द रहेगा और जो मर्जी उसको कंपनी को दे या उसके हक में फैसला दे। हमारा जो कोर्ट में जाने का हक भी था वो भी छीन लिया इन्होंने हमारा। अगली रणनीति क्या है? अगली रणनीति तो यह है, पहले तो पंजाब का उसका था, हरियाणा का जो एजुकेशन, अब तो ये सारे भारत में क्या विश्व में ही कह ले, अब तो सारे भारत में विश्व में ही चलेगी इसकी बात। और जब तक हमारी ये तीनों मांगे मानी नहीं जाएंगी ना, तब तक यहाँ से बिल्कुल नहीं उठेगा। हमारी लास्ट तो जा सका यहाँ से जितने जाएंगे। यहाँ पर और भी युवा है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या रणनीति, क्या जानकारी। रणनीति ये तो यह है जी, माम उठते नहीं है जब लग में 3 काले कानून अध्यादेश फैल नहीं होंगे, माम यूरे जमे रहेंगे। कौन से 3 अध्यादेश? यो स्वामीनाथ रिपोर्ट लागू करनी है, जो या एमएसपी या फिक्स प्राइस देना है। जब प्राइवेट कंपनी की बिस्लरी की बोतल 20 रुपये में बिक रही है, वो 15 में दे देंगे, नहीं दे सकते। फिर हम हमारी फसल अपना फिक्स रेट में बेचेंगे। अगर इस तरह को खरीदा इस बातचीत को हम और आगे बढ़ाएंगे और हर एक युवा किसान से यहाँ पर भी बात करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर पहुंचा रहे, ब्रेकिंग न्यूज देखें। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, किसान आंदोलन पर दिग्विजय चौटाला का बयान। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, दिग्विजय चौटाला ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है। किसान आंदोलन पर दिग्विजय चौटाला का बयान। अपने बयान में जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने केंद्र सरकार से आग्रह किया, केंद्र सरकार करे किसानों से बात, किसानों के भ्रम और शंकाएं दूर करे। दिग्विजय चौटाला कहते हैं कि 3 दिसंबर की बजाय आज ही की जाए मुलाकात। इतने दिन किसानों को ना रोक कर रखा जाए। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर दिग्विजय चौटाला का बयान। दिग्विजय चौटाला ने केंद्र सरकार से आग्रह किया। केंद्र से आग्रह करते हुए दिग्विजय चौटाला बोले, केंद्र सरकार करे किसानों से बात। पिछले 2 दिनों से विशेष तौर पर हरियाणा और पंजाब प्रांत के किसान अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। हजारों लाखों किसान सड़कों पर उतर करके सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे में क्योंकि कोविड का समय है और अब क्योंकि दिसंबर का महीना लगभग शुरू होने वाला है, ठंड का समय है, बहुत ज्यादा ठंड शाम को पड़ती है, किसानों को और समस्या ना हो, इसलिए मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि जो बातचीत की शुरुआत और सकारात्मकता आपने दिखाई है उसमें अब और ज्यादा विलंब ना किया जाए। 3 तारीख नहीं बल्कि स्वयं आज ही सभी किसान संगठनों को बुलाकर उनके साथ बैठ करके बातचीत की जाए, उनकी जो शंकाएं हैं, जो भ्रम हैं, उनको दूर किया जाए और किसान भाइयों को इन सभी समस्याओं से निजात दिलाई जाए। चलिए, उम्मीद है लाजपत आपने दिग्विजय चौटाला को भी सुना होगा। आप युवा किसानों से बात कर रहे थे जो यहाँ पर हुक्के पर बैठे हैं और आगे की रणनीति पर आपस में बातचीत कर रहे हैं, किसान नेताओं के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। अपनी बातचीत को आप कंटिन्यू करें, जारी रखें। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो हरियाणा के युवा सभी इकट्ठा है यहाँ पर और हरियाणा की जान है और हरियाणा न्यूज पर लगातार जो बात जारी है, क्योंकि जो होके की चौपाल है उस पर लगातार जारी है और जो युवा है उनसे जानते हैं कि प्रयासरत है। हरियाणा और पंजाब इकट्ठा यहाँ पर बैठकर बातचीत हो रही है और यहाँ पर जानते हैं कि युवा है। क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ जानकारी अभी हमारे सीनियरों से बात करो, उनको पूरी जानकारी। वैसे हमारी रणनीति तो अभी तो वेट कर रहे हैं। आप बताइए। हमारी तो यही है कि अभी तक तो प्रशासन का हमारे सीनियरों का वेट कर रहे हैं, उनके आदेशानुसार हम आगे बढ़ेंगे। क्या आदेश तो वो देंगे ना, उसके बाद रणनीति बनेगी, उस रणनीति पे हम काम करेंगे। जो हमारे बड़े बुजुर्ग आदेश देंगे, हमारे जो नेता हैं।
यहाँ पर और भी युवा है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। जैसे आप युवा है, क्या रणनीति, क्या जानकारी, क्या? जी अभी तो यहीं पे बैठेंगे। हरियाणा पंजाब एकता जिंदाबाद। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम पीछे नहीं हटेंगे। अपना राशन पानी सबके हम लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे बुजुर्ग भी बैठे हुए, और बुजुर्ग नहीं, हमारे तीनों पीढ़ी हमारी यहाँ साथ पे बैठी हुई है। हम तीनों पीढ़ी मिलके दिल्ली सरकार को पीछे हटाएंगे। जब तक दिल्ली सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। अपना राशन पानी, हुक्का पानी सब हम लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं और धरना देंगे, शांतिपूर्वक करेंगे, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। जब तक सरकार पहल नहीं करेगी अपनी तरफ से हम भी कुछ हाथ नहीं उठाएंगे। सरकार शांतिपूर्वक अब जब तक अपना काम करेगी हम भी आराम से बैठेंगे, अपना धरना देंगे, काम करेंगे। लेकिन अगर सरकार पहल करती है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम भी मर्द कौम है, ये जो हमारी पंजाब हरियाणा के जो आदमी है वो वॉरियर आदमी है, वो कभी भी पीछे नहीं हटे और ना हटेंगे। अभी जब तक सरकार पहल नहीं करेंगे हम भी कुछ नहीं करेंगे। शांतिपूर्वक अपनी मांगे मनवा के जाएंगे सरकार से। क्या मांगे हैं? जो सरकार ने हमारी 3 मांगे रखी है, जिसे एमएसपी और जो बीच में हमारे जो मीडिएटर लगते हैं, जो बीच में अपना कमीशन खाते हैं सरकार से, जो किसानों से 2 रुपए पे चीज खरीद के और बीच में मीडिएटर उसमें 50 रुपए अपना कमा के और आगे जो बेचते हैं वो पैसों का हम घटवाएंगे और अपने जो अपनी फसल है उसका पूरा दाम लेके जाएंगे। और भी यहाँ पर युवा है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आए हैं, कौन है, आप बताइए जी, क्या क्या मांग है, क्या कुछ जानकारी? मांग यही है कि जो सरकार नाट टिप्पणा खत्म कर रही है, मंडी खत्म कर रही है सरकार। ये बिजनेसमैन है, ये पार्टी किसान है, ये पार्टी थोड़ी ना है बीजेपी। जो सरकार विरोधी है, अगर कानून पास करना तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद करते। क्या 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 कानून? ये जो एमएसपी का बना दिया, ये रूल थोड़ी ना बनाया है। एमएसपी बिजनेसमैन जो खरीदा है वो अपनी खुद की मंडी बना गया, अपनी क्वालिटी, फिर वो क्वालिटी का इशू आ जाएगा। क्वालिटी होगी तो मैं ये रेट दूंगा, अदरवाइज कम रेट दूंगा। यहाँ पर और भी है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। युवा है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ? अभी यहाँ पर आप युवा है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ बताइए? ये देखिए, इनको पता ही नहीं है कि क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ। और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है लगातार आंदोलन जारी है। और जो यहाँ पर देख सकते हैं आप साफ कि यहाँ पर जो है पहुंचे हैं दल। आप किस लिए आए हैं यहाँ पर, क्या आंदोलन की तैयारी? हाँ जी, हम लोग आए हैं अमृतसर से, बाबा काला साहब से। ये जो कानून बनाए हैं ना 3 किसानों के लिए बहुत खतरनाक है। लाजपत आगे की रणनीति पूछे, क्यों आए हैं पूरे देश को पता 12 घंटे करना, आगे की रणनीति और पूछे। जो बिजली बोर्ड वाला वो भी अगली रणनीति बताइए सर। ये जथेबंदियां का फैसला, हम तो छोटे वर्कर हैं, जो जथेबंदियां हुक्म करनियां असली तो अपनी जान हथेली पर रख के है, सानू कुर्बान भी होना पवे, सानू गोली भी खानी पवे, सानू जेल भी जाना पवे। ये ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਲ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਤਾਈਏ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। एक मिनट, पहले मेरी बात लाइव है जी, लाइव है। हाँ, लाइव। एक तो मैं मीडिया भाई लोगों से, मीडिया हाउसेस से एक अपील करना चाहता हूँ कि हमारा एक डिसिप्लिन है, आप लोग हमसे कोऑपरेट कीजिए। स्टेज के सामने जो मर्जी बाइट लीजिए आप। यहाँ इससे इनडिसिप्लिन ये हो रहा है कि आपके सहारे कोई शरारती आदमी कुछ करना जाए, किसानों के नाम के ऊपर कुछ लगेगा, आप प्लीज उधर से लीजिए। सभी लोग उधर हैं, आपसे अट्रैक्शन होता है और कई लोग आते हैं, प्लीज आप उधर आइए। हम सभी लोग। आपका नाम? मैं रमेंद्र सिंह हूँ, कीर्ति किसान यूनियन से संबंधित हूँ। ठीक है। प्रयास करते हैं कि जैसे ये नेता आए हैं और इन्होंने कहा कि जहाँ पर धरना है उस स्थल पर चलकर बातचीत जारी रखेंगे और लगातार जो अगली रणनीति है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है धरना जारी है, उन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे जल्द ही हम, क्योंकि थोड़ा सा पीछे थे। और जाने से लाजपत आपसे पहले जब राजा पटेल जुड़े थे, उन्होंने ये जानकारी दी थी कि यहाँ पर कई किसान संगठनों के बीच में बैठक हो रही है आगे की स्ट्रेटेजी को लेकर। अगर वो बैठक समाप्त हो गई हो तो आगे की स्ट्रेटेजी पर आप बात करें इनसे।
जी बिल्कुल, जो अभी बैठक जारी है और धरना भी जारी है, लगातार जो बातचीत जारी है इनकी, और बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर हालात जो है लगातार जो है प्रयास करते हैं कि लोगों से बातचीत हो, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लगातार जो है आंदोलन जारी है। ऐसे में लगातार जो है यहाँ पर जो बैठक चल रही है वो जनता के बीच जरूर दिखाएंगे लाइव तस्वीरों में, क्योंकि हरियाणा न्यूज पर लाइव तस्वीरें हैं। आप प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हुए नजर। संपर्क बीच में शायद टूट गया, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे लाजपत से, जो हम तक एक सेकंड की एक क्षण की अपडेट पहुंचा रहे हैं। इस वक्त जो किसान हैं वो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के इस अपील से भी बिल्कुल नहीं उन्होंने अपना मन बदला कि आपके आंदोलन छोड़ दीजिए और बातचीत कीजिए। नरेंद्र तोमर ने यहां तक कहा, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन किसानों का ये कहना है कि अब इतनी नाराजगी हमने झेल ली है, आपने हमारे साथ जो व्यवहार किया वो हम कभी नहीं भुला पाएंगे। इतना कुछ झेल लेने के बाद अब हम आगे बढ़कर तो नहीं आएंगे आपसे बात करने, आप आइए, हम यहीं बैठ रहे हैं, यहां आकर आप हमसे बातचीत कीजिए। फिलहाल अभी तक जो किसान संगठनों और किसान नेताओं की तरफ से बात निकलकर सामने आई है वो यही है। अभी भी बैठक जारी है इनके बीच में, आगे अगर मन बदलता है इनका या सरकार की अपील का कोई असर होता है तो वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अपडेट ये है कि किसान संगठनों के बीच में, कई किसान संगठनों के बीच में यहीं इसी धरना स्थल पर बातचीत हो रही है, बैठक हो रही है, और ये बैठक कई मायनों में अहम, चूंकि आगे की रणनीति बन रही है, आंदोलन की आगे की रूपरेखा तैयार की जा रही है, ये तय किया जा रहा है कि आगे क्या करना है। चूंकि जो इजाजत मिली है वो बुराड़ी में प्रदर्शन की, लेकिन तब इन्होंने कहा रामलीला जाएंगे, बाद में कहा पार्लियामेंट जाएंगे, अब कह रहे हैं कहीं नहीं जाएंगे, आप यहां आएंगे और आप बात करेंगे और आपको हमारी मांगे माननी होंगी। आपने कई किसानों को सुना जो ये कह रहे हैं कि पूरी तैयारी के साथ आए हैं, 6-6 महीने साल भर का राशन लेकर आए हैं, घरों में बोल कर आए हैं कि पता नहीं लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, घरों में अगली फसल की तैयारी और उसके इंतजाम के लिए तमाम व्यवस्थाएं करके आए हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं। यानी दो टूक कह दिया किसानों ने कि आर पार की लड़ाई के लिए निकले हैं, और जब तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते हम घरों को वापस नहीं लौटेंगे। सरकार के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं, ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने को लेकर भी, दूसरा इन किसानों से बातचीत करने को लेकर भी। बीते दिन जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था, जो किसानों के साथ बर्बरता की गई, उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, वो नाराजगी अभी तक इन किसानों के भीतर से गई नहीं है। ये अभी भी डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं कि यहीं आइए बातचीत कीजिए। आपने हमें इस तरह से हमारे साथ आपने व्यवहार किया जैसे कि हम अन्नदाता ना होकर कुछ और ही हैं, कोई उपद्रवी हैं क्या हम, हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों, हम शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ रहे थे। सरकार लगातार किसानों को 3 कृषि कानून समझाती रही, सरकार ने कैंपेन भी किया, सरकार ने मंचों के जरिए भी लगातार 3 कृषि कानूनों को लेकर समझाया, लेकिन कहीं ना कहीं एक फेल्योर जरूर है। उस पॉइंट को समझना होगा कि किसान सड़क पर, अन्नदाता सड़क पर, धरती पुत्र कह रहे हैं कि जिस 3 कृषि कानूनों में आप हमारा हित देखते हैं उसमें हमें हमारा अहित नजर आता है, ये हमें मान्य नहीं है। इनका कहना है या तो तीनों कृषि कानून रद्द करें या फिर आप चौथा कृषि कानून लेकर आए जिसमें हमारी सुरक्षा की, जिसमें हमारे फसलों के उचित दाम की, एमएसपी की गारंटी हो, जिसमें यह गारंटी हो कि मंडी व्यवस्था समाप्त नहीं होगी। इसी बात को पकड़ लिया है विपक्ष ने भी। विपक्ष की ओर से कहना, खासकर अगर हरियाणा की हम बात करें, नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि सरकार के जुबानी बात पर किसान को भरोसा नहीं है, किसानों को वो लिखित में गारंटी क्यों नहीं दे देती। तो ये कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब ये किसान भी तलाश रहे हैं, और हम यही कह रहे हैं कि सरकार के लिए इस वक्त चुनौतियां तमाम हैं, क्योंकि सरकार को इन किसानों को भी सुनना है, इनको भी संतुष्ट करना है, सरकार को लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रखना है, सरकार को यह भी देखना है कि इनके इस धरना प्रदर्शन से आम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां ना हो, क्योंकि कई सारे रास्ते जो हैं वो ब्लॉक हो गए हैं, और रूट डाइवर्ट करने के बाद भी, ट्रैफिक का रूट डाइवर्ट करने के बाद भी लोग
खासे परेशान हो रहे हैं। कई जगहों पर तो लोग घंटों जाम में फंसे रहे, जिन्होंने कुछ खाया पिया तक नहीं था। तो ये चौतरफा सोचे जाने की जरूरत है। इस बीच में अभी एक बड़ी खबर हमने दिखाई, दिग्विजय चौटाला जो जेजेपी नेता हैं, उनका ये बयान आया। कहते हैं कि 3 तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए सरकार को। उन्होंने आग्रह किया केंद्र सरकार से कि आप इन किसानों से आज ही बातचीत कीजिए, इनकी बात सुनिए। अगर आपको लगता है कि ये भ्रम में है तो वो भ्रम दूर करें, अगर आपको लगता है कि इनकी जो शंकाएं हैं वो ठीक नहीं तो आप वो शंकाएं दूर करें, लेकिन इन किसानों से आज ही बातचीत होनी चाहिए। ये उम्मीद हर किसी को है कि इन किसानों से अगर आज ही बातचीत हो जाए तो बेहतर है, जो स्थिति है वो भी कंट्रोल में होगी। दूसरी बात कि बेशक ये किसान राशन पानी लेकर निकले हैं और अपने रोटी का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन सर्द रातों में जब इन्हें खुले आसमान के नीचे अपनी रात गुजारनी पड़ रही है, उस वक्त आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सर्दी और कितनी परेशानियां इन्हें झेलनी पड़ रही होंगी। ये केवल युवा किसान नहीं हैं और ये कहीं नहीं लिखा कि युवाओं को ठंड नहीं लगती। इनमें बुजुर्गों की भी बहुतायत है, वो और ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। एक और रिस्क जो लिया जा रहा है हर तरफ से यहाँ पर वो ये कि हम कोरोना को शायद भूल गए हैं। कोरोना सेकेंडरी नहीं हुआ, कोरोना गौण नहीं है। यह अलग बात है कि मुख्य मुद्दा यहाँ पर 3 कृषि कानून पर किसानों की नाराजगी है, लेकिन इसके पैरेलल कोरोना खड़ा है। ये क्या गारंटी है और कौन इस बात की गारंटी दे सकता है कि ये जो हुजूम है, ये जो किसानों की यहाँ पर भीड़ है, जितनी संख्या में ये यहाँ पर हैं, कोरोना संक्रमित नहीं होंगे। इनमें से कुछ एक भी अगर कोरोना संक्रमित हुए तो बाकियों का हश्र क्या होगा आप देख लीजिए। 2 गज की दूरी है जरूरी, शायद यहाँ पर किसी के लिए नहीं बार बार अनाउंस किया जा रहा। दूसरी तरफ सामने जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, वहां जो हमारे पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मी एक साथ तैनात किए गए हैं, वो भी अपनी ड्यूटी निभाने के लिए कहीं ना कहीं ज्यादा संख्या में इकट्ठा है। तो वहां पर कोरोना बॉम्ब का क्या, इस पर भी बात होनी चाहिए कि कोरोना के इस काल में हम 3 तारीख तक इंतजार ना करके क्यों नहीं आज ही हम किसानों को सुनते। अगर सरकार किसानों से बात करने के लिए तैयार है ही तो थोड़ा पहले का भी वक्त दिया जा सकता है। अभी सब कुछ शांति प्रिय तरीके से चल रहा है, शांतिपूर्वक ही रहे, बेहतर है। यही अपील भी रहेगी कि हर बात जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से निपटा ली जाए, किसानों को संतुष्ट किया जाए, किसानों की बात को सुना जाए और कोरोना काल के इस महामारी को ध्यान में रखते हुए इसे जितना जल्दी समेट लिया जाए उतना ज्यादा सही रहेगा सभी के लिए। यह पूरे समाज के लिए, पूरे तबके के लिए जरूरी है। कोई बीमार ना पड़े और ज्यादा बीमार ना पड़े, इसके लिए भी एक्शन लिया जाना चाहिए। किसानों की नाराजगी को दूर करने को लेकर अब सरकार क्या एक्शन लेती है? चूंकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने अपील की, इनसे कहा आंदोलन छोड़ दीजिए, आप लोग आंदोलन को खत्म कीजिए। इस अपील के तुरंत आगे वो कहते हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, आप आइए बातचीत कीजिए। किसानों ने कह दिया अब इतना झेल लिया है कि यहां से हिलेंगे नहीं, आप आइए यहां आकर बात कीजिए। अगला एक्शन क्या होता है, प्रशासनिक सरकारी तौर पर क्या बातें रखी जाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। इधर किसान संगठन और कई किसान संगठन मैं कहूंगी बैठक कर रहे हैं लगातार, आगे की रणनीति को लेकर, आगे के रोडमैप को लेकर, आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, आगे की आंदोलन की रूपरेखा क्या रहेगी, इस पर यह बैठक सुबह से चल रही है जो अभी तक खत्म नहीं हुई है, किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंचे। हालांकि हम जब कुछ किसानों से पूछ रहे हैं तो वो ये जरूर कह रहे हैं कि हमारे जो सीनियर हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो किसान नेता हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। जैसे ही वो किसी नतीजे पर पहुंचते हैं और हमें कोई आदेश होगा वो जरूर बताएंगे। हमारे संवाददाता दिल्ली से सटे हर एक बॉर्डर जो सीमाएं हरियाणा की लगती हैं वहां पर लगातार तैनात हैं। हर एक सेकंड का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे ही किसान नेताओं की तरफ से कोई आदेश होता है इन किसानों को, या फिर सरकारी आदेश पर या नरेंद्र तोमर की अपील पर कि आंदोलन छोड़कर आप आइए बात कीजिए, हम बातचीत को तैयार हैं, कोई एक्शन होता है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। भारतीय किसान संघर्ष समिति के सचिव महेंद्र पुनिया हमारे साथ जुड़ गए। महेंद्र जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। महेंद्र पुनिया, आवाज मिल रही है सर आपको?
चलिए, संपर्क नहीं बन पाया, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो किसानों का ये दिल्ली चलो आंदोलन है जो दिल्ली के मुहाने पर जाकर रुक सा गया है। कल उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश हुई, फिर एकाएक कहा गया कि हम रास्ते खोल रहे हैं, अब जाइए बुराड़ी मैदान में जाकर आप आंदोलन कर सकते हैं। पेच फंस गया कि पैदल नहीं जा सकते, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जाइए। किसानों ने बाद में मना ही कर दिया, नहीं जाना बुराड़ी, रामलीला जाएंगे। फिर कहा पार्लियामेंट जाएंगे, अब कह रहे हैं आप आइए और यही बात कीजिए। महेंद्र पुनिया हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, आवाज मिल रही है इस दफा? हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि आंदोलन छोड़ दीजिए, आइए बात कीजिए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। जाएंगे बात करने, अब आंदोलन खत्म होगा क्या? आंदोलन खत्म नहीं होगा जी, एक बड़ी हाजिरी दिखाने के लिए गांव गांव पर पंचायतें हो रही है, पंचायतें चल रही 36 बिरादरी के किसानों की जी। और कल एक बहुत बड़े जत्थे के रूप में पूरे प्रदेश के, पूरे देश के, मतलब आसपास के प्रदेशों के किसान इकट्ठे हो रहे हैं। और जिस बात को लेकर के कृषि मंत्री जी बातचीत करना चाहते हैं, उस बात में कोई दम नहीं है। किसान पदाधिकारियों और किसानों द्वारा आवाज लगाई गई है ताकि बुराड़ी जो मैदान है बुराड़ी का, इसमें थोड़ा ही समय हम रहेंगे, उसके बाद कटला रामलीला या कोई बड़ा ग्राउंड देखेंगे और उसके अंदर धरना दिया जाएगा, या तो सरकार हमारी मांग को पूरी करे। मतलब आप लोग बुराड़ी मैदान जाएंगे यहाँ से? हाँ हाँ हाँ, यहाँ से बुराड़ी नहीं, यहाँ से चारों तरफ से दिल्ली प्रदेश को, दिल्ली की राजधानी को सील कर दिया जाएगा। और सील करने के लिए किसानों की गांव-गांव किसानों की पंचायत चल रही है, हाजिरी दिखाने के लिए। हाजिरी दिखा दी आपने महेंद्र पुनिया, किसानों ने अपनी हाजिरी दिखा दी। किसानों की बात पूरे देश में गूंज रही है इस वक्त। खुद जब कृषि मंत्री कह रहे बात कीजिए, आप बात करने ही निकले थे। अगर सरकार बात करना चाहती है तो फिर अब और क्या बाकी रह गया, अब कीजिए बात। ऐसा है जी, सरकार जो बात करने जा रही है मंत्री के द्वारा, आपने मंत्री की भाषा को पढ़ा भी होगा, उसने कहा है कि जो एमएसपी को जो लागू हम करने जा रहे हैं उसके नफा और नुकसान के बारे में आपको बताया जाएगा। हम इनके नफे को देख चुके हैं, इसलिए हम बात नहीं करेंगे जब तक बुराड़ी के अंदर धरना चलेगा। और उसके बाद क्या? उसके बाद बड़ा ग्राउंड लिया जाएगा, उस बड़े ग्राउंड में बड़ी हाजिरी दिखाई जाएगी और उसमें जितने भी जो संगठन है उसके पदाधिकारी एक होकर के सरकार से बात करेंगे। सरकार ने जो 3 तारीख का समय दिया है, इस समय तक या तो सरकार हमारी मांग को पूरी कर देगी। एक छोटा सा सवाल ले रही हूँ सर मैं, एक छोटा सा सवाल। आपने कहा हम बुराड़ी जाएंगे, बुराड़ी के बाद हम कोई बड़ा ग्राउंड देखेंगे, लेकिन आप साथ में ये भी कहते हैं कि हम दिल्ली को चारों तरफ से घेरेंगे, दिल्ली की सीमाएं सील कर देंगे। ठीक बात है, आपका हक है सर अपनी आवाज उठाना और अपनी बातों को लेकर सरकार से बात करना, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन अगर आपने दिल्ली की सीमाएं सील कर दी तो दिल्ली वासियों को और दिल्ली से अंदर बाहर जो जिनका रोज का आवागमन है उनको कितनी दिक्कतें पेश आएंगी, क्या इसके बारे में सोचा आपने? ऐसा है, हम दिल्ली प्रदेश को कोई किसी प्रकार की तकलीफ देने वाले नहीं है। हम तो अपनी मांगों को लेकर के पंचायत प्रणाली के अनुसार हम चारों तरफ से इस टाइप से रास्ते सील करेंगे जिसमें साथ में आवागमन भी चलता रहे। ठीक है, मतलब एसेंशियल चीजें नहीं रुकेंगी, आवागमन भी होगा। आप बैठेंगे जरूर लेकिन अपनी बात के लिए, है ना? हाँ जी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र जी, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजा पटेल एक बार फिर जुड़ गए हैं। राजा, फिलहाल कोई अपडेट है क्या? बैठक खत्म हुई, किसान नेताओं ने आगे की रणनीति को लेकर अपनी कोई बात रखी है क्या? हम सुबह से इनकी बैठक से जानना चाह रहे हैं कि क्या निकल कर आता है। जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, आप देख सकते हैं सुबह से लगातार किसानों की यहाँ पर मीटिंग चल रही है। देखिए ये हुजूम है, अब किस तरीके से लगातार जो किसानों की संख्या यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पांव भी फूलते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरी तरफ मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा किस तरीके से ट्रकों किसान बैठकर यहाँ पर रोष प्रकट कर रहे हैं। तमाम जो ट्रक हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर फंसे हुए हैं। और दूसरी तरफ देखिए सुबह से ही लगातार जो मीटिंग है किसानों को समझाने की और बुझाने की कोशिश किसान नेता यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो
हुजूम है यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। और किसानों में भी काफी ज्यादा जोश है, युवा किसान काफी ज्यादा यहाँ पर पहुंचे हैं। साफ तौर पर हाथों में झंडे ले लेकर देख सकते हैं तमाम यूनियन है जिन किसानों की, वो यहाँ पर पहुंचे और साफ तौर पर एक ही मांग है कि अब वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, सरकार को ही यहाँ पर आना पड़ेगा। क्योंकि कृषि मंत्री ने बयान जरूर दे दिया है कि आइए आंदोलन खत्म करके बातचीत करते हैं, पर किसान जाने को तैयार नहीं है। साफ तौर पर उन्होंने यही कहा है कि अब जो भी बात होगी, जो भी फैसला होगा इसी रोड पर होगा, इसी बॉर्डर पे होगा। तमाम यहाँ पर किसान हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या 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 बातचीत आप लोगों की सुबह से बातचीत चल रही है यहाँ पर? आपके जो नेता है क्या कह रहे हैं? आप लोग बुरारी जाएंगे, रामलीला में जाना चाहते हैं या फिर कृषि मंत्री बुला रहे हैं वहां पर जाना चाहते हैं? अभी जो मीटिंग हो रही है अभी कहीं नहीं जा रहे हैं हम सारी किसान जथेबंदियां यहीं पे बैठेंगी जब तक कोई अगला हुक्म हमको नहीं मिलता, हम कोई ऑर्डर नहीं मिलता किसी भी जथेबंदी का हमारी चीज में, हम यहीं बैठेंगे। किसके बयान का, किसके हुक्म का आप लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पर? जो हमारी सारी जथेबंदियां हैं जितनी भी हैं सारियां, उनका मतलब जो भी बोलेंगे हम वही करेंगे। कृषि मंत्री तो आप लोगों को बुला रहे हैं कि आप लोग आइए बातचीत करिए, बातचीत से फैसला निकलेगा, रोड जाम करने से, इस तरीके से प्रदर्शन करने से फैसला नहीं निकलेगा। नहीं, बातचीत तो पहले भी 2-3 बार बुला के उन्होंने हमारी बेइज्जती की है, लेकिन अब हम ऐसे नहीं, हम ना हम कोई गलत काम करेंगे ना कुछ धक्का करेंगे। हालांकि हम शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा देखी जा रही है, युवा जो किसान है वो बहुत बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? एक तरफ सरकार आप लोगों को बुला रही है, दूसरी तरफ स्थान भी दे रही है, उसके बावजूद भी आप लोग जाने नहीं दे रहे। काफी लंबा जाम अब यहाँ पर लग चुका है, क्या कहना चाहेंगे? हम आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं सरकार को, जो पहले मीटिंगां हो चुकी हैं, जे कोई इन्हें फैसला लेना होंदा उन्हें पहला मीटिंग से पहला फैसला ले लीता होंदा। हुण तां जो साडी जथेबंदियां जो संघर्ष लड़ रही हैं, किसान जथेबंदियां, जो उन्हां दा हुक्म होवेगा असीं तां ओही हुक्म उन्हां दा बजाउणा जथेबंदियां दा। लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार को आप झुका पाएंगे? कानून इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कानून वापस ले लिया सरकार ने, पर पहली बार इतना जन आक्रोश देखकर सरकार दब रही है, आप लोगों की बातें मानने को तैयार है क्या? पर लगता है आपको कि कानून वापस ले लेगी सरकार? सर, कानून वो होते हैं जो पब्लिक मान ले, कानून वो नहीं होते थोपे जाते हैं। ये हमारे पर जबरदस्ती काले कानून थोपे गए हैं जो हम किसी भी मतलब कीमत पे स्वीकार नहीं करेंगे, इसको तो झुकना ही पड़ेगा। आप लोगों की फसल खड़ी है, गेहूं तमाम जो फसलें हैं खेतों में खड़ी है, उसको छोड़कर आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। गन्ने की फसल आप लोगों की है, कटाई का सीजन चल रहा है, तो किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं आप लोग? सर क्या करें, अब मजबूरी है, एक बार रोज मरने से एक बार मर जाएं, हम मरने के लिए ही आए हैं। आप लोगों के कहने का मतलब है जो ट्रैक्टर है दिल्ली तो जाएगा पर वापस पंजाब नहीं जाएगा? सर ये हम घर में कह के आए हैं भी हम हमारी उड़ीक मत करना, क्योंकि ये आर पार की लड़ाई है, ये हमें लड़के ही मिलेगी। आप देख सकते हैं अनामिका कि कितना आक्रोश यहाँ पर किसानों में देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि ये ट्रैक्टर दिल्ली तो जाएगा पर वापस पंजाब और हरियाणा में नहीं जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये तमाम जो किसान संगठन है यहाँ पर सुबह से ही यहाँ पर लगातार जो बड़े नेता है किसान के, चाहे किसानों की बात करें, साफ तौर पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी किस तरीके से ट्रकों पर जो ट्रक यहाँ पर फंसे उनके ऊपर बैठ कर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। साफ तौर पर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं आप तमाम जो युवा है वो भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप किसान आर पार की लड़ाई में यहाँ पर उतर चुके हैं और साफ तौर पर उन्होंने चैलेंज किया है सरकार को, या तो कानून को वापस लिया जाए वरना इसी तरीके से ये बॉर्डर यहीं पर रहेंगे और इसी तरीके से बॉर्डर को जाम कर रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर जो किसान है वो काफी ज्यादा आक्रोशित है और अब आर पार की लड़ाई में यहाँ पर किसान उतर चुके हैं। सरकार से यही कह रहे हैं कि हम ना ही रामलीला मैदान जाएंगे ना ही बुरारी जाएंगे। हालांकि जो बुरारी में वहां पर भी कुछ किसान संगठन पहुंचे हैं, पर साफ तौर पर जो पंजाब के किसान हैं जो यहाँ पर है काफी ज्यादा संख्या उनकी हो चुकी है और वो यही कह रहे हैं कि अब यहाँ से हम कहीं नहीं जाएंगे, सरकार को यहाँ पर आकर बात करना होगा। जी, अगर यहाँ पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने जो कहा है कि आप आंदोलन छोड़िए, हम बातचीत को तैयार है, बातचीत कीजिए, ये जाने को तैयार नहीं है। एक सॉफ्ट कॉर्नर अगर सरकार की तरफ से और दिखता है और यहाँ पर कृषि मंत्री पहुंचते हैं बात करने के लिए, तो क्या फिर ये उनकी बात को सुनेंगे? क्योंकि मैं देख रही हूँ ज्यादातर जो है नाराजगी इस बात को लेकर है कि आप बात सुनने की बजाय समझाने लगते हैं कि देखिए ये आपके हित में है, देखिए ये आपके हित में है। लेकिन इस बार कुछ किसानों को मैंने सुना वो ऐसे साउंड कर रहे थे कि हम सुनने वाले नहीं हैं, हम बस ये सुनना चाहते हैं कि हाँ आपकी मांगे पूरी कर दी। क्या ऐसा आप देख रहे हैं वहां पर?
जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, कल से ही हम यहाँ पर मौजूद है, रात को भी हम यहाँ पर मौजूद थे। साफ तौर पर किसान लिखित में आश्वासन मांग रहे हैं सरकार से, केंद्र सरकार से। वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हमें लिखित में जब तक आश्वासन नहीं देगी, कोई उनका बड़ा मंत्री यहाँ पर आकर हमें लिखित में आश्वासन नहीं देगा, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। हालांकि पहले ये बात हो रही थी कि रामलीला मैदान के जाने की बात जरूर कर रहे थे, पर अब आप देख सकते हैं सुबह से ही यहाँ पर किसान डटे हुए हैं। तमाम जो किसान बड़े नेता है यहाँ पर, वो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये बैरिकेड है, ये देखिए इस वक्त हम जो है हरियाणा बॉर्डर में खड़े हैं। थोड़ी ही आगे दिल्ली पुलिस का बैरिकेड दे सकते हैं। तो ये बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर और दिल्ली बॉर्डर, साफ तौर पर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सतर्क यहाँ पर नजर आ रही है। तमाम फोर्सेस यहाँ पर लगा रखी हैं और दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग दिल्ली में आ सकते हैं, आप लोगों को स्थान दे रखा है तो आप लोग जा क्यों नहीं रहे। पर किसान अब कहीं ना कहीं मानने को तैयार नहीं है। वो यही कह रहे हैं कि अब जो भी बातचीत होगी, बहुत हमने टाइम दे दिया सरकार को, बहुत अल्टीमेटम हमें मिल चुका, पर हम अब कहीं जाना नहीं चाहते, हम यहीं रहेंगे। यहीं पर सरकार के जो बड़े नेता है आए और हमसे बात करें और हमारी जो मांगे हैं उन मांगों को पूरी करें। जी बिल्कुल, क्या कुछ किसानों से आपकी बात हुई? चूंकि हम लोग सुबह से देख रहे हैं कि बैठक चल रही है, बैठक में आगे की रणनीति बन रही है, अभी तक ये बैठक समाप्ति नहीं हुई, और कितनी देर तक हम ये बैठक देखेंगे? इस बीच में तो अपील आ गई केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से कि आंदोलन छोड़िए, बात कीजिए। और कितनी देर ये बैठक चलने वाली है? क्योंकि इस बैठक के बाद ही किसान खुलकर बोलेंगे, जो हमारे हर एक सवाल का ये जवाब दे रहे हैं कि अभी हमारे सीनियर्स ने कोई आदेश नहीं दिया। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर मैं अनामिका आपको बता दूं कि किसान ये कह रहे हैं कि आखिरकार कृषि मंत्री से हम पहले भी मिले हैं, 2 बार मिले हैं, कोई नतीजा नहीं निकला है। कृषि मंत्री बुला जरूर रहे हैं, आंदोलन खत्म करने की बात जरूर कर रहे हैं, पर किसान यही कह रहे हैं कि हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, अब हम रोडों पर ही रहेंगे, यहीं रहेंगे। यहाँ पर कृषि मंत्री आए और हमें लिखित में आश्वासन दे, उसके बाद ही हमारे जो बड़े नेता है वो डिसीजन लेंगे। पर अब किसान आर पार की लड़ाई में, आप देख सकते हैं तमाम किसान संगठन है, ये देखिए ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन। कहाँ से आप लोग आए हैं? सोनीपत से आए हैं हम, और हम चाहते हैं कि सरकार शांतिपूर्वक तरीके से इस आंदोलन को चलने दे, लोगों को गुमराह ना करे, और जो काले कानून है। सरकार आपको बुला तो रही है बातचीत करने के लिए? सरकार बुला नहीं रही। सरकार अगर प्रधानमंत्री बुला रहा है, आके लोगों से बात करे। सरकार ने अगर बुलाने होते तो वहां पंजाब से ये मेरे भाई किसान जो आ रहे हैं, लगातार कितने बैरिकेटेड तोड़ के रात दिन एक होके किसान साथी की डेथ होगी बैरिकेटेड के उसमें ट्रैक्टर को कूदने से। और यहाँ पे ये इतना जबरदस्त जो बीएसएफ फोर्स यहाँ लगा रखी है, और दूसरी तरफ वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि किसान आए और बातचीत करे। कैसे बातचीत होगी? आपको ये नहीं लगता कि बातचीत का हल पहले भी केंद्र सरकार निकाल सकती थी? ये नौबत ही नहीं आती, इस तरीके से जाम नहीं करते, इस तरीके से प्रदर्शन नहीं होता, यदि बातचीत करके हल निकाला जा सकता था। बीजेपी सरकार का जो ये प्रधानमंत्री जुमलेबाज है, एकदम ड्रामेबाज है, ये लोगों को बार बार गुमराह कर रहा है। लोग इसकी चाल को समझ चुके हैं और आज लोग अपनी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर आ गए। चलिए राजा, आप बातचीत को जारी रखिए, अपडेट्स के लिए आगे भी लौट कर